कर ले और नीचे कमेंट्स में इसका आंसर दे दे या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे और इसके आंसर बता दे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड आफ्टर। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू लर्न फोर्सेस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड एकेडमिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह इससे पहले हमने तकरीबन 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उसके अंदर भी हमने एकेडमिक के आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बताए थे। तो ये आज हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर भी मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा आपके साथ लिखते जाएंगे, इंशाल्लाह इससे आपके टेस्ट में लाजमी क्वेश्चंस आएंगे, कंफर्म आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चंस दूंगा एकेडमिक की, उसके साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रहे थे टेस्ट में, तो वो मैं एक ही मरतबा वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए इससे पहले जो हमने तकरीबन 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो भी आप लाजमी देखिए, क्योंकि उन लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ें तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ वीडियोस में। ठीक है, न्यू चीज़ें आपको हर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपने हमारे वो 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने वर्बल और नॉर्मल के ट्रिक्स भी समझाए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी बताए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे। अच्छा देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको परसेंटेज और कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक्स भी समझाऊंगा। ठीक है, कि आप लोगों ने किस तरीके से परसेंटेज और कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको समझाऊंगा। इसके अलावा अगर कोई हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे हम आपको टेस्ट की 5 दिनों में गारंटी के साथ तैयारी करवाएंगे, तो उसकी भी हम आपको डिटेल्स देंगे, जिसमें हम आपको नोट्स देते हैं, क्लासेस लेकर तकरीबन 5 दिन में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है टेस्ट पासिंग गारंटी के साथ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम PMA 154 लॉन्ग कोर्स के लिए कंफर्म क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके एकेडमिक में 100% आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें, इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स ले लें या वीडियो में मैं आपको जो बताऊँ वो आपके साथ लिखते जाए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट हदीस कलेक्शन बनू, सबसे ज़्यादा अहादीस किसने कलेक्ट की? तो सही बुखारी, किसने? इमाम बुखारी ने कलेक्ट किया था, और ये इनके हदीस की किताब का नाम है। ठीक है, सही बुखारी, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन है हदीस की। अच्छा कि मैं सहायता आपको बताता हूँ, जो हदीस की 6 मशहूर किताबें, तो अगर आपसे टेस्ट में पूछे कि सहायता में कितनी किताबें, तो टोटल 6 किताबें। ठीक है, और ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्या है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जामा तिरमिज़ी, सुनन नसाई, ठीक है, और इब्न माजा। तो ये 6 किताबें हैं। ठीक है, टोटल अहादीस की, और इसका सहायता भी कहा जाता है। तो ये अपने साथ लिखते जाए, इसको अपने साथ नोट करते जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि सही बुखारी किसने? ठीक है, इसके अलावा सही मुस्लिम किसने लिखा है? ठीक है, तो ये इसके सामने जो आपको नजर आ रहे हैं, ये इन्होंने लिखे थे ये बुक्स। ठीक है, तो ये आप लाजमी चेक कर लें, लाजमी याद कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये तो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं अक्सर, इनिशियल इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, और अगर इनिशियल इंटरव्यू में ना हो तो आपके SSB में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, और आपके इनिशियल टेस्ट में भी यहाँ से क्वेश्चंस लाजमी होते हैं। लार्जेस्ट कलेक्शन कौन सा है? सही बुखारी। ठीक है, किसने लिखा है? इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बुखारी। ठीक है, इस तरह के सही मुस्लिम, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे दूसरी चीज़ भी है, सही है। ठीक है, सही है किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोग यहाँ से चेक कर लें। ठीक है, ये आप लाजमी कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम ये सहायता था और सही है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी मरतबा पूछे गए थे, या तकरीबन हर सर्टर में इनिशियल इंटरव्यू में भी खास करके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अच्छा देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती है? तो 74। अभी देखिए, अगर आपके ऑप्शंस में 70, 90, 80, 100 हो, फिर आप लोगों ने 70 पर क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा देखिए, इस चीज़ को बताने का मकसद क्या है कि समटाइम्स आपको आपके ऑप्शंस में एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जाता। तो अगर आपको ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर ना मिले, तो फिर आपके एग्जैक्ट आंसर के जो क्लोज तरीन ऑप्शन हो, आप उसको क्लिक करें। लेट्स सपोज अगर आपके ऑप्शंस में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 8 है, और आपका जो करेक्ट आंसर है तो लेट्स सपोज 6 है, 6 तो इसमें नहीं है, तो अब यहाँ पर देखिए, या तो आपने 5 क्लिक करना है या 8, क्योंकि 5 ज्यादा करीब है तो फिर आपने 5 को क्लिक करना है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको समटाइम्स एकेडमिक में ऑप्शंस के अंदर एग्जैक्ट आंसर ना मिले, तो फिर जो ओरिजिनल आंसर के करीब वाला आंसर है वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा देखिए, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 में हुई थी। ठीक है, शिमला के मकाम पे हुई थी, शिमला जगह का नाम है जो कि इंडिया में है। ठीक है, और ये बहुत सरतरीन इलाके है। ठीक है, और ये किसने की थी? तो वायसराय लॉर्ड वेवल ने। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे, लेट्स सपोज दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरीके से पूछा जा सकता है, अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप अपना ज़हन खोल लें, आपसे किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज एक मतलब इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन आया कि शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो आपने आंसर दिया कि 25 जून 1945। लेट्स सपोज आपसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि शिमला कॉन्फ्रेंस किस वायसराय ने की, तो आपका आंसर होगा वायसराय लॉर्ड वेवल। लेट्स सपोज अगर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1945 में हिंदुस्तान के वायसराय कौन थे, तो वो भी ये थे। तो ये आपने किस तरीके से मालूम किया, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था, उस टाइम वायसराय ये थे, तो आप कह सकते हो कि 1945 में वायसराय लॉर्ड वेवल थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अक्सर के स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हमने नहीं पढ़े, कि आप लोगों ने पढ़े होते लेकिन आप लोगों ने इसको समझा नहीं होता, तो इसलिए ब्लाइंड रट्टे नहीं लगाने, सिर्फ रट्टे नहीं लगाए, चीज़ों को समझे, अपनी ये सिस्टमिक नोट्स बनाए, जिस तरह हमारे नोट्स है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने दी है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे पॉइंट्स दिए, जो सिस्टमिक पॉइंट्स हमने दिए, जिसकी मदद से आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो इन चीज़ों के ऊपर सोचा करें, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट्स एकेडमिक में रह जाते हैं। तो इसलिए या तो सही जगह से पढ़े, जिस तरह हमारे नोट्स है, आप मैसेज करें, मैं आपको डेमो सेंड कर देता हूँ, वो चेक कर ले, जिसमें हमने सारी चीज़ें एक जगह पे दी है, कलेक्ट किए एक जगह पे दी है, ताकि आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ना हो और आप डायरेक्ट उसको याद करें और आप उसमें आपको समझ भी आ जाती है। लेकिन अगर खुद तैयारी कर रहे हो तो फजूल चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना, बल्कि खुद इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे आंसर्स बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए कि नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था, जिसमें हमारे राइटिंग के अंदर मिस्टेक हुई थी, मैंने 1929 मेंशन किया था। तो 1929 में नेहरू रिपोर्ट नहीं होता, नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था। 1929 में कायदे-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। ठीक है, तो कायदे-ए-आज़म के 14 अहम नुकात जो थे वो 1929 में पेश किए थे, जबकि नेहरू रिपोर्ट 1928 में था। ठीक है, चलिए कि नेक्स्ट क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे-ए-आज़म में मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 में। अच्छा देखिए,
मोहम्मद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने? तो 1930 में, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद के मकाम पर किसने तकरीर की? तो इलाहाबाद के मकाम पर अल्लामा इकबाल ने अहम खिताब किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तकरीर कब की? तो 1930। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 1930। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इलाहाबाद। तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे मुख्तलिफ तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अब ये तो एक लाइन है, लेकिन एक लाइन में 3 क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग के सोचने का लेवल इतना नहीं होता ना, इंसान का इतना सोच होता है कि इसके ऊपर मुझसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग की आसानी के लिए हमने बस नोट्स बनाए, आप वो पढ़े, तकरीबन 4 से 5 दिन में वो आप स्टडी कर लेते हैं आसानी से, उससे आपका टेस्ट 100% कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कायद-ए-आज़म को मोहम्मद अली जिन्ना का टाइटल किसने दिया? तो ये किसने दिया? मौलाना मज़हरुद्दीन। मौलाना मज़हरुद्दीन ने जना को कायद-ए-आज़म का टाइटल दिया, ठीक है। कब दिया था? मुस्लिम लीग की मीटिंग में, जो कहाँ पे हुई थी? 1938 में, पटना में। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1938 में मुस्लिम लीग की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पटना में हुई थी, 1938 में थी, मौलाना मज़हरुद्दीन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आप सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से नंबर पे प्राइम मिनिस्टर थे? तो 24th। अगर आपसे कोई पूछे कि 23rd पे कौन थे? तो 23rd पे भी शहबाज शरीफ थे। अगर आपसे कोई पूछे कि 22nd पे कौन थे? तो इमरान खान थे, ठीक है। क्योंकि इमरान खान के बाद भी शहबाज शरीफ थे। तो अगर आपसे पूछे कि शहबाज शरीफ का जो करंट हुकूमत है ये पाकिस्तान के कौन से प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 24th। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इससे पहले शहबाज शरीफ ने जो अपना टेन्योर किया वो कौन सा था? तो वो 23rd था, ठीक है। तो 23rd और 24th दोनों प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शहबाज शरीफ। 22nd इमरान खान। इमरान खान का भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 22nd है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है? आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14 नंबर सदर, ठीक है। 14th। 13 पे कौन थे? आरिफ अलवी, ठीक है। और इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से आप सब जानते हैं, और ये मुस्लिम लीग से, ठीक है। अच्छा देखिए मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा पहले प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है। मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, ठीक है। अच्छा देखिए ये यहाँ पे मैंने तमाम सूबों के आप लोगों को चीफ मिनिस्टर्स दिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और आपके इनिशियल टेस्ट में भी ये लाजमी आएंगे इस बार, ठीक है। आपने कैबिनेट याद करना है, सूबाई और कौमी दोनों कैबिनेट्स आप याद कर ले, आपके सदर कौन है, आपके वजीर तवानाई कौन है, वजीर दफा कौन है, ये सब आप याद कर ले। अपने सूबों के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स याद कर ले। तो केपीके का कौन है? अली अमीन गंडापुर। पंजाब की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पंजाब की है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ। सिंध की मुराद अली शाह, और गिलगित बल्तिस्तान के गुलबार खान, ठीक है। तो ये सारे आप लोग याद कर ले, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप अपनी इनिशियल टेस्ट की 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो टेस्ट पासिंग गारंटी के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे 3 मई से, तो स्टूडेंट के पास बहुत कंफ्यूजन है, स्टूडेंट को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत डिफिकल्टी है कि हमारे पास टाइम कम है, तो हम आपको 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे टेस्ट पासिंग गारंटी के साथ। इस कोर्स की जो हमारी नॉर्मल फीस है वो 7,000 है, लेकिन हम आपसे सिर्फ 1900 लेंगे और 5 दिनों में आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अगर किसी टेस्ट में ज्यादा दिन है तो उसको ज्यादा दिनों में तैयारी करवाएंगे, लेकिन अगर किसी टेस्ट में कम दिन है तो 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। इसमें हम उनको वर्बल नॉन वर्बल पढ़ाएंगे, जिसमें हम उनको शॉर्टकट ट्रिक्स समझाएंगे, और वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर हमारे तकरीबन टोटल 150 क्वेश्चन है, दोनों वर्बल और नॉन वर्बल के ऊपर, जो हमने अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से। सेम क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे 100% सेम, जो हम आपको अपनी वीडियोस के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है। हम आपको कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे आपके सेंटर के मुताबिक। लेट्स सपोज अगर आप पेशावर में टेस्ट दे रहे हो तो हम आपको पेशावर सेंटर के सिलेक्टेड नोट्स देंगे, अगर कराची में दे रहे हो तो कराची सेंटर के सिलेक्टेड नोट्स देंगे, जो आप आसानी से कवर कर सकते हो, जिसमें ये तमाम चीजें जो हम आपको बता रही है हमारे नोट्स में हमने बिल्कुल एक एक जगह पे लिखे, ठीक है। बिल्कुल हाई यूल्ड पॉइंट्स लिखे जो आप आसानी से याद कर सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक्स लिखे जिसकी मदद से आपको देर तक याद रहेंगे। अच्छा देखिए पिछले 3 साल के पास पेपर्स भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिस तरह यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ पास पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो पिछले 3 साल के पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे। आपके टेस्ट से 2 दिन पहले टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे, और इन सेलेक्टेड एमसीक्यूज से आपके एकेडमिक के अंदर 80% क्वेश्चंस लाजमी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स कवर करेंगे, जिससे हमारे पास ये डर खत्म हो जाएगा कि मेरा टेस्ट पास हो गया नहीं, इससे आपका टेस्ट पास होगा। इन सेलेक्टेड क्वेश्चन से आपका टेस्ट तकरीबन 100% होगा, टेस्ट में आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो एकेडमिक नोट्स कवर करने से हमारे पास ये डर खत्म हो जाएगा कि मेरा टेस्ट पास हो गया नहीं, और इन एमसीक्यू से आपके टेस्ट में मार्क्स ज्यादा होंगे। मार्क्स ज्यादा हो गए तो इंटरव्यू में आपकी रिकमेंडेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, आईसीएसबी में आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे कि आपने इन 5 दिनों में किस तरीके से तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए क्या है, आपके सेंटर में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। इसके अलावा क्लासेस हमारी वेबसाइट के थ्रू होते हैं, जिसमें शॉर्टकट्स और सारी चीजें आपको समझेंगे, और नोट्स आपको मोबाइल के थ्रू देंगे। अगर कोई हमारी ये नोट्स लेना चाहता है कि हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, कि जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% हम आपको गारंटी देंगे, 100% आपका टेस्ट इससे कवर होगा A to Z, और बिल्कुल आसानी के साथ। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे देते हो तो 5 दिनों में आपकी हम कंप्लीट तैयारी करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वार्टर आप 1/10 आप 120। देखिए ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, इसमें आप लोगों ने 2 चीजें समझनी। एक हिस्सा है 1/10 आप 120, दूसरा है क्वार्टर, ठीक है। तो जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने ये 1/10 मालूम करना है, ठीक है। 1/10 कहते हैं 10वें हिस्से को। तो 1/10 लेट्स सपोज हमसे पूछा गया है कि आप 120 का 1/10 मालूम करें, तो 1/10 मालूम करने का सादा तरीका ये है कि ये 0 आप कैंसिल करें। अगर लेट्स सपोज आपके पास 12 है, इसमें तो 0 नहीं है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो 1.2 हो गया, ठीक है। तो अगर किसी नंबर में 0 है, लेट्स सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि 1/10 आप 100, तो सिंपली आप एक 0 काट लो। अगर 0 नहीं है, लेट्स सपोज 12 है, तो फिर आपने नॉर्मली इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं 12.0 12 के बराबर है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करें, तो 1.2 आपके पास 1/10 होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने 1/10 मालूम कर लिया। 1/10 आपके पास क्या था 12। अभी हमने इसका क्वार्टर मालूम करना है, क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, ठीक है। तो क्वार्टर मालूम करने का तरीका क्या है कि सिंपली इसको 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कि 1/10 आप 88, तो आपका आंसर क्या होगा?
आसान सा तरीकाकार है 1/10 मालूम करने का। 88 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 88.0, एक ही चीज़ है ना, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करें तो 8.8 आपके पास 1/10 है, ठीक है, 8.8 आपके पास 1/10। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि हाफ तो इसको आप 2 पे डिवाइड करें, अगर मैं आपको कहूँ हाफ तो 2 पे डिवाइड करें, अगर मैं आपको कहूँ 1/3 तो इसको 3 पे डिवाइड करें, अगर मैं आपको कहूँ कि क्वार्टर तो आप इसको 4 पे डिवाइड करें, ठीक है। तो आपके टेस्ट में आपसे तकरीबन 2 तरह के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, इसको आप समझिए, मैं आपको कुछ आसान से ट्रिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने आपको 1/10 का तरीकेकार समझा दिया कि 1/10 आपने किस तरीके से मालूम करना है। सिंपली आपने या 0 कैंसिल करना है या आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। क्वार्टर का मतलब है 1/4, अगर क्वार्टर पूछा गया तो आपने 4 पे डिवाइड करना है, अगर 1/3 पूछा गया तो आपने 3 पे डिवाइड करना है, अगर आपसे हाफ का पूछा हो तो आपने 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में लाजमी होंगे, इसको समझिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए जिस तरह इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन में मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक समझाया, तो इस तरह वर्बल की 13 टाइप से उसके ऊपर हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें हमने तमाम के शॉर्टकट ट्रिक्स आपको एक्सप्लेन किए। जिस तरह इससे पहले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के क्वेश्चन समझाए थे कि 90% ऑफ 90, इस तरह के क्वेश्चन का परसेंटेज किस तरीके से मालूम करना है। आपको मैंने कैलेंडर टाइप क्वेश्चन भी समझाए थे कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चन के शॉर्टकट किस तरीके से मालूम करने हैं अपनी उंगलियों की मदद से, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट में ना तो आपके पास मोबाइल फोन अलाउड होता है, ना कैलकुलेटर, ना बॉल पॉइंट, बल्कि अपने ज़हन में सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे जिससे आप 2 से 3 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे 13 वीडियो लेक्चर्स वर्बल की 13 टाइप्स के ऊपर जिसमें हमने शॉर्टकट ट्रिक्स समझाए, और ये नहीं जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये क्वेश्चन है तो ये आपके टेस्ट में 100% आएगा। तो इस तरह से हम तमाम चीज़ें आपको समझाएंगे। तो अगर कोई हमारा पेड कोर्स बाय करना चाहता है तो ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता कर ले, उसमें हम आपको वर्बल नॉन वर्बल बेहतरीन तरीके से सारे पढ़ाएंगे और उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये आपका असाइनमेंट है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चंस और कैलेंडर टाइप वाले क्वेश्चन समझाए थे। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख ले, फिर उसके बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी 23rd ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, 9 डे विल बी, ठीक है। तो आपको मैंने कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस इससे पहले वीडियो में समझाए थे, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स बताए थे। अब ये 2 क्वेश्चंस आपका असाइनमेंट है, ये आप खुद सॉल्व कर ले और नीचे कमेंट्स में इसका आंसर दे दे या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे और इसके आंसर बता दे, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको समझ नहीं तो फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान का पहला आईन कितने साल बाद बना, आज़ादी के कितने साल बाद बना। तो देखिए पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, पहला आइन 1956 में बना था, ठीक है। तो ये कितना टाइम हुआ, तो ये तकरीबन कुछ 9 साल हुए, ठीक है। अभी देखिए ये मैंने अपने नोट्स की एक तस्वीर यहाँ पे लगाई है जो हम आपको कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसमें हम उनको नोट्स देंगे। तो ये हमारे वही नोट्स है, इसमें मैंने तमाम कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, 1956 का आइन। इससे आपके टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा जो कि हमने ये देखिए मार्क किया, पहला आइन पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में था, ठीक है। कब 14 अगस्त 1956 को इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा आइन 1962 को, ठीक है, वो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन, ठीक है। तीसरा आइन बाइकैमरल लेजिस्लेशन और ये भी पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो ये जो चीजें हमने अंडरलाइन की है ये आपके टेस्ट के एमसीक्यू से जो आपके टेस्ट में लाजमी आएंगे, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिकैमरल, ठीक है, बाइकैमरल सिस्टम और पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये चीजें भी आप लोग स्किप ना करें, ये बुक्स है, ये तो खैर एक पेज के ऊपर कुछ आए कुछ नहीं आए क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे पेड कोर्स के अंदर है। तो अगर कोई हमारे ये पेड नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको अपने ये नोट्स देंगे। देखिए इसमें किस तरह खूबसूरती के साथ हमने एक जगह पे सारी कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे, फर्स्ट लार्जेस्ट महाराष्ट्र पाकिस्तान भी एक जगह पे लिखे। ये बुक्स है, ये भी आप लिखे याद कर ले, कुछ बुक्स तो इसके अंदर नहीं है लेकिन ये आप कर ले। पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री बाय इमरान खान, इन द लाइन ऑफ फायर जनरल परवेज मुशर्रफ की, ठीक है। स्टेट ऑफ मार्शल रूल बाय आयशा जलाल, ठीक है। आइडिया पाकिस्तान स्टीफन फिलिप। तो आपसे पूछा जाता है बुक का कि ये बुक किसने लिखा है, तो बुक के आथर का भी आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग ये याद रखें, ठीक है, ये बुक्स के नाम याद रखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अच्छा देखिए, विच सिटी इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम किसे कहा जाता है, ठीक है, बाबे इस्लाम या बाबुल इस्लाम। बाब इस्लाम मींस दरवाजा इस्लाम का, गेट वे ऑफ इस्लाम। तो ये आपको सिंध को कहा जाता है। सिंध को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंध में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 1712 एडी में एंटर हुए थे, ठीक है। तो ये भी आपके एमसीक्यूज है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर कब एंट्री की, तो 712 एडी में, और कौन से जगह पे, तो सिंध में। तो इसलिए सिंध को बाबे इस्लाम भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे ये चीज़ खैर ये तो हमसे गलती हुई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लेक सुपीरियर कहाँ पे वाक़ है। तो देखिए लेक सुपीरियर है यहाँ पे, तो ये आप अगर चेक कर ले तो ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके साथ यूनाइटेड स्टेट लगा हुआ है, यहाँ पर इसके साथ कनाडा लगा हुआ है। तो लेक सुपीरियर कहाँ पे वाक़ है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तस्वीर इसके ऊपर आया है लेकिन ये आप अपने साथ नोट कर ले, अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, और ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अच्छा देखा, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया क्या है, वीना। इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है ऑस्ट्रिया की और कैपिटल भी है। आप लोग तमाम कंट्रीज के कैपिटल्स और करेंसीज लाजमी याद कर ले। कैपिटल्स और करेंसी से आपके टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी होंगे, ठीक है। तो कैपिटल्स और करेंसीज लाजमी याद कर ले, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे मैसेज कर ले, हम आपको दे देंगे, ठीक है। अच्छा देखा, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, तो निशान हैदर सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, निशान पाकिस्तान। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने कुछ कंट्रीज के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स मेंशन किए हैं। पीएम 153 लाख कोर्स में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस तरह देखिए ये फ्रांस का जो है, तो ये फ्रांस का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। तो लेजेंड ऑफ ऑनर, ठीक है। अच्छा देखिए विक्टोरिया क्रॉस, ये कनाडा का मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया। मेडल ऑफ ऑनर, ये भी पूछा गया है कि टर्की का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, तो मेडल ऑफ ऑनर है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी है, द मिलिट्री मेरिट मेडल, तो ये भी वाइट नाम का है, ये भी पूछा गया है। आर्डर ऑफ रामा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 153 लाख कोर्स में। तो ये सारे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने साथ याद कर लें। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ कनाडा इज, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ चाइना इज, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये विक्टोरिया क्रॉस, ये काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। अच्छा देखिए, एब्रीवेशन ऑफ आईएसपीआर। आईएसपीआर किसे कहते हैं, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। इसके करंट डीजी कौन है, तो मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ठीक है। ये इसके करंट डीजी है, ठीक है। करेंसी ऑफ इजिप्ट, करेंसी ऑफ इजिप्ट क्या है, तो पाउंड। तो आपको मैंने कहा कि आप लोग करेंसीज
और आप लोग कैपिटल्स लाजमी याद कर लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है तो उनके आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स के नाम भी याद कर लें, जैसे कि इजिप्ट हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है। तो इनके आप प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट जो भी है वो भी आप याद कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।